नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक नियमावली के बारे में। और ये जो आपको बिहार शिक्षक नियमावली है, ये आपको चैलेंज हो चुकी है। अभी तो आपको पहला स्टेज है चैलेंज होने का। बहुत सारे संगठन आपको ऐसे हैं जो कि इसे चैलेंज करने वाले हैं, और ये तो होना ही था। जैसा कि आपको नियमावली में आपको पता ही है कि कितनी सारी त्रुटियाँ हैं, तो ये आपको चैलेंज होने वाला ही था। तो ये आपको चैलेंज हो चुका है, और क्या कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट पहुंचा 1.78 लाख शिक्षक नियुक्ति का मामला आपको हाई कोर्ट पहुंच चुका है। यहां पर बात किया गया है 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती के लिए, ठीक है ना, कोर्ट में आपको याचिका दायर कर दी जा चुकी है। कौन याचिका दायर करने वाले हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने हेतु एक याचिका दायर की गई है। इसे आपको प्रभाकर रंजन एवं अन्य ने दायर किया गया है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ पर मीकू पाल जी आपको यहाँ पर दायर करने वाले थे, और रितिका रानी के पास आपको गए हुए थे। तो यहाँ पर वही बातें आपको कही गई हैं, ठीक है ना। दायर किया गया था, और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रितिका रानी, यहाँ पर अधिवक्ता जो हैं रितिका रानी जी ही हैं, ठीक है ना, ने बताया कि इस याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें, ठीक है ना, रूल 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि पुराने नियमों को शिथिल किए बिना नया नियम बना दिया गया है। पूर्व के प्राविधानों के अनुसार स्कूल के शिक्षकों के नियुक्ति का अधिकार यहाँ पर पंचायत समिति जीप, यहाँ पर कुछ आपको धुंधला दिख रहा है, ठीक है ना, नगर पालिका के हाथों में था। पहले जो आपको यहाँ पर बात करें तो आपको पंचायत, नगर पंचायत, इसमें आपको यहाँ पर उस स्तर से आपको नियुक्ति होती थी, और नगर पालिका के हाथ में आपको सारी नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार का चलता था। लेकिन अभी जो आपको यहाँ पर सारा का सारा आपको बदल दिया गया है। कोर्ट में वैधता को चुनौती देने के बारे में बात कही गई है। इन प्रावधानों को हटाए बगैर रूल 2023 राज्य सरकार द्वारा लाया गया, जिसके तहत राज्य में 2.25 लाख स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि वैधता को चुनौती देने वाली याचिका जब तक कोर्ट के सुनवाई के लंबित है, इस विज्ञापन के आधार पर इन 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति सही नहीं होगी। पंचायत समिति, जिला परिषद एवं नगर पालिका से शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार वापस लेना स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि नए प्रावधानों के अनुसार इन 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, ठीक है ना, परीक्षा आयोजित कर उनके परिणाम के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपी गई। रूल 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है, लेकिन 2023 के रूल के अनुसार जो शिक्षक नियुक्ति होंगे उनका जो यहाँ पर वेतन है आपको अलग होगा। इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये आपको केस तो आपको दायर होने वाली है जब आपको नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के बाद निश्चित रूप से आपको यहाँ पर केस होने वाला था, और जो आपको नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि आया और आपका केस यहाँ पर दायर हो गया। तो नोटिफिकेशन होते ही आपका यहाँ पर केस दायर हो गया। इसके बारे में और भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें आगे एक अखबार का और भी कुछ लिखा हुआ है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाई कोर्ट में आपको चुनौती दी गई है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसको थोड़ा समय आपको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें कहा गया कि पटना विवि संवाददाता, राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। प्रभाकर रंजन व अन्य 20, उन्हीं के बारे में आपको दिया गया है। अन्य 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से रितिका रानी ने रिट याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। राज्य में भी विद्यालय शिक्षक नियमावली 2006, नियमावली आपको 2008, नियमावली 2012, नियमावली 2020 के तहत नियुक्ति प्रावधानों को हटाए बिना ही नई नियमावली लाई गई। अधिवक्ता रितिका रानी के अनुसार पूर्व के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार पंचायत इसमें आपको थी, और ये बिना हटाए हुए आपको नई नियमावली आकर के थोप दी गई। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। 20 लोगों की ओर से दायर की गई याचिका पूर्व प्रावधानों से हटाए बिना ही आपको नई याचिका यहाँ पर नई आपको नियमावली आ गई है। इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में मैंने आपको तो चर्चा कर ही दिया। तो इसी के कारण आपको यहाँ पर बात करें तो ये आपको दायर हो चुकी है, जिसमें आपको मेघूपाल जी हैं और बाकी के बाकी आपको यहाँ पर याचिकाकर्ता हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन आते ही आपको केस होगा, तो निश्चित रूप से आपको केस हुआ, अभी भी आपको केस होने वाले हैं, ठीक है ना।
तो अभी भी आपको केस होने वाला है, उसका भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो ये तो होना ही था, ये तो आपको रुकने वाला था ही नहीं। अब इस पर आपको सुनवाई होगी, भले ही आपको कोर्ट बंद होने वाला है, 22 से आपको बंद हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको केस तो हो गया। अब इस पर सुनवाई होगी, जो कोर्ट जब खुलेगा तब आपको यहाँ पर सुनवाई होगी। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।